हाय एवरीवन, सो वेलकम टू जेई वन। आई एम जयंत नागदा, योर जेई कोच। आज के सेशन में हम लोग पिछले 5 सालों में आए एरर इन मेजरमेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो एरर इन मेजरमेंट में वैसे तो वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज मेन टॉपिक्स होते हैं। अगर आपने अभी तक ये टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, एकदम जीरो पे हैं, तो एडवांस के क्वेश्चन देखने से पहले अपना एक राइज अप वन शॉट सीरीज है, जिसका सेशन देख लेना, जिसमें अपन ने बेसिक से एडवांस लेवल तक के बहुत सारे और भी क्वेश्चन डिस्कस करें, है ना। तो यहाँ पे तो अपन पिछले 5 सालों के करेंगे, 3 ही क्वेश्चन है वैसे। अब बट उससे पहले आप लोग राइज अप सीरीज वन शॉट सीरीज, जो कि आपको जे वन ऐप पर फ्री कोर्सेज वाले सेगमेंट में मिल जाएगी। उसमें वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज के एक बेसिक वर्किंग, जो कि 1 से 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स लगता है ना, 1 घंटे में आप समझ जाओगे। और जे मेन लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन और कुछ जे एडवांस के भी क्वेश्चन अपन पहले भी डिस्कस किए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस किए, राइट। अब पीवाईक्यू खजाना सेगमेंट में आज के सेशन के नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐप पर ये चीजें अवेलेबल है, चेकआउट कर लेना। Now look at this question, where the dimensions of a cone are given, जिसका मेजरमेंट एक स्केल से हो रहा है, जिसका लीस्ट काउंट आपको 2 mm दे रखा है। ठीक है, एंड डायमीटर एंड हाइट बोथ ऑफ दिस कोन आर गिवन टू बी 20.0 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम निकालना है, और वो निकालने के लिए आपको एरर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ वेरी बेसिक जे मेन लेवल का ही क्वेश्चन है एक तरह से, बट 24 जे एडवांस में आया है। और इस तरह से जब भी क्वेश्चन आता है तो देखो आपको क्या करना है, आपको पता है कि डायमीटर और हाइट दोनों कितना गिवन है, 20.0 सेंटीमीटर। एंड क्योंकि लीस्ट काउंट है, मतलब एक एरर टर्म आपको यहाँ पे प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। लीस्ट काउंट इज 2 mm, विच कैन बी रिटर्न एज 0.2 सेंटीमीटर्स, है ना। सेंटीमीटर्स में अगर आप इसको लिखोगे दोनों टर्म्स को तो ज्यादा सही रहेगा। और इस तरह के केस में आपको वॉल्यूम में एरर निकालना है, तो वॉल्यूम वी नो इज पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 फॉर अ कोन, राइट। एंड पाई डी स्क्वायर एच बाई 12 भी लिख सकते हैं, बट फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इसमें एरर निकालना है। तो एरर निकालने के लिए हम एरर फॉर्मूला जैसा किसी भी जे मेन लेवल के क्वेश्चन के लिए भी लिखते हैं, इसके लिए डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब वो बात है कि भाई कई बार जे एडवांस में जब एरर के क्वेश्चन आए, जैसे कि रिसेंटली आपको रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन मैंने रे ऑप्टिक्स वाले पार्ट में करा दिया है, वहां पे मिरर फॉर्मूले में एरर निकालना है, तो वो आप क्या करोगे, मिरर फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करोगे। बट इसको बिना डिफरेंशिएट करे डायरेक्टली भी आप एरर फॉर्मूला लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज सिंपल। वेन एवर योर फॉर्मूला इज जस्ट अ सिंपल मल्टीप्लीकेशन और डिविजन और अंडर रूट में भी हो, देन यू कैन डायरेक्टली राइट द एरर फॉर्मूला। अदरवाइज आपको पता है कि डिफरेंशिएट करके एरर फॉर्मूला भी वहीं से आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जरूरत है नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेट्स कैलकुलेट। तो डेल्टा डी एंड डेल्टा एच बोथ आर व्हाट, 0.2 एंड डी एंड एच आर 20। तो ये आपका दोनों टर्म सेम है, और ऐसे लिखा जा सकता है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल भी हो रहा है। एंड परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% में इसका एरर आपको मिल जाएगा। 20 कैंसिल होके 3% आंसर इसका हो जाएगा। तो एज आई एम सेइंग कि मतलब यूजुअली इतने सिंपल क्वेश्चन जे एडवांस में तो नहीं आते हैं, 24 के पेपर में आ गया, सिंपल था। बट अगर अदरवाइज भी एरर के कुछ क्वेश्चन अपने यहाँ पे नहीं करने वाले आज, है ना। एरर के कुछ क्वेश्चन जो कि आपको जैसे रिसेंट ईयर में एक रे ऑप्टिक्स के मुझे याद आ रहा है, उतने फ्रीक्वेंट भी नहीं आते, बट कभी आता है। या मल्टीपल करेक्ट में 3 चीजें और पूछिए, एक चीज आपको एरर पूछ लिया है, ठीक है ना। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ टॉपिक ओनली, और वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए। आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली वर्नियर स्क्रू गेज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि आपको इस टॉपिक में हमेशा करना होता है। तो एज आई सेड, वर्नियर या स्क्रू गेज का आपको कंसेप्ट बिल्कुल नहीं आता, बेसिक से नहीं आता, तो आप अपने फ्री कोर्सेज में राइज अप वन शॉट सीरीज है, राइज अप नाम से, उसमें जाके वर्नियर और स्क्रू गेज के कंसेप्ट को 1 घंटे में जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर कर सकते हैं। ये टॉपिक्स जे मेन में भी आते हैं, जे एडवांस में भी आते हैं। तो जीरो से एडवांस लेवल तक राइज अप में वन शॉट आप देख लेना, एंड फिर ये क्वेश्चन को ट्राई करना। ये हो भी जाएगा, क्योंकि जो मेथड अपन डिस्कस करते हैं फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है, जो जे मेन के क्वेश्चंस में आंसर दे ही देती है, और जे एडवांस के भी सारे क्वेश्चन में आंसर दे देती है ना। तो देर आर 2 अप्रोचेस फॉर दिस प्रॉब्लम, बोथ विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्मॉलेस्ट डिविजन ऑफ द मेन स्केल इन वर्नियर कैलिपर इज दिस इज योर MSD। मेन स्केल डिवीजन यूजुअली कितना होता है बच्चों, 1 mm, या यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर जैसे दे रखा है ना।
10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ये लाइन भी आपने ऑफन देखी होगी। 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। तो ये बड़ा स्टैंडर्ड वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 10 VSD इक्वल टू 9 MSD से लीस्ट काउंट निकालकर एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है जो हमने अपने लेक्चर्स में हमेशा बेसिक से डिस्कस किया, जो कि जेई मेन के सारे क्वेश्चन और जेई एडवांस के भी सारे क्वेश्चन में लागू हो जाता है ना। बट इस क्वेश्चन में कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच भी हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि कुछ जेई एडवांस आई थिंक 2016 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें अपने डिस्कस किया था, है ना। तो वो भी एक अप्रोच है। दो मेथड मतलब इस क्वेश्चन के लिए मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेथड 1 इज दिस, वेर यू नो हाउ टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट इज MSD माइनस VSD, है ना जी। MSD is given to you, VSD is also given in terms of MSD, 9/10 MSD। तो ये एक फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद होगा, मतलब बेसिक्स अगर आपने इस टॉपिक के किए हैं। 1 mm का 1/10 यानी कि 0.1 mm, और सेंटीमीटर में एक्चुअली लिखो क्योंकि ऑप्शन इस क्वेश्चन के सेंटीमीटर में है। 0.01 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ तक जो मैंने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने बेसिक्स देखे। बेसिक नहीं देखे तो वो वन शॉट में देख लेना एक बार, या लेक्चर में अगर आपने देखे तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, है ना। अगर आपने लेक्चर देखा है इसका तो मतलब यू आर ऑलरेडी नोइंग दिस मेथड एंड नाउ लेट्स कैलकुलेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वही एक छोटी सी चीज है कि जीरो एरर जो आपको ये गैप में दे रखा है ना, नो गैप बिटवीन द जॉज, तो जीरो एरर अपने को पता है कि नेगेटिव है। देखो, एक तो दोनों जीरोज अगर कोइंसाइड कर जाए तो जीरो एरर है ही नहीं। अगर जीरो ऑफ वर्नियर राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन होता तो वहां पे पॉजिटिव जीरो एरर होता। अपेरेंटली इस क्वेश्चन में नेगेटिव जीरो एरर है। व्हाई? बिकॉज वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट में है। ठीक है, तो डू यू अंडरस्टैंड कि एक तो नेगेटिव जीरो एरर है, फिर वो एग्जैक्टली कितना है कैसे निकालें? तो निकालने के लिए अपने को देखना है कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सा है। यहाँ पे सिक्स्थ कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन है, एंड जीरो से जस्ट लेफ्ट में अगर मैं ये मेन स्केल को ड्रॉ करूं, है ना, जीरो के लेफ्ट में भी एक मार्क होता तो वो कहाँ होता बेटा? यहाँ पे होता। ध्यान देना इसमें। तो दिस इज 0 1 2 एंड दिस इज -1th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। समझ रहे हो? तो मैं अपने जीरो एरर को क्या लिखूंगा, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में आई थिंक यही पॉइंट बच्चों को प्रॉब्लम देता है कि जीरो एरर को आपको निकालना है। तो वी कैन राइट एज -1th मेन स्केल डिवीजन प्लस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन 6 है यहाँ पे, -1 MSD प्लस 6th डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। समझ रहे हो? मतलब इफ दिस वाज समवेयर एल्स, है ना, जीरो के आगे वर्नियर होता, सपोज जीरो ऑफ मेन के आगे होता, तो आप डायरेक्टली क्या लिख देते? जो भी कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट, ऐसे ही निकालते हैं अपन। बट ये क्या है? जीरो से पहले है, और जनरली वही है कि -1 से 0 या 0 से 1 के बीच में होता है। अगर यहाँ पे जैसे 1 के आगे होता है ना, सपोज जीरो एरर इतना ज्यादा होता कि दिस जीरो ऑफ द वर्नियर इज ओवर हियर, मतलब 1 ऑफ द मेन स्केल के भी आगे है, तो आप क्या लिखते हैं? 1 इंटू MSD प्लस जितने भी कोइंसाइड हो रहे हैं इंटू लीस्ट काउंट। समझ रहे हो? तो ये चीजों को सुनना और मतलब हो सके तो इन पे सोचना कि वाई वी आर राइटिंग -1 MSD प्लस समथिंग, है ना, एंड आइडियली दिस शुड गिव यू नेगेटिव वैल्यू, है ना। तो कैलकुलेशन अपन करेंगे, बट -1 से कितना आगे है वो अपन देख रहे हैं। और सिमिलरली अगर 1 के आगे होता है ये, तो 1 प्लस समथिंग लिख देते हैं, यहाँ पे -1 प्लस समथिंग लिख रहे हैं। So that I think is the only tricky part in this question. Otherwise this is a simple straightforward question. And reading का भी आपको यहाँ पे मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ, बट मेक श्योर सारी वैल्यू सेंटीमीटर्स में ले, है ना। तो -0.1 प्लस 0.06 इज -0.04 सेंटीमीटर। दैट इज योर ट्रिकी पार्ट इन द क्वेश्चन। बाकी रीडिंग जैसे अपन हमेशा निकालते हैं, ध्यान देना, राइट वाले डायग्राम से आप रीडिंग निकाल पाओगे यूजिंग अगेन अ फॉर्मूला MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन, CVSD इज कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट -0 एरर, है ना। तो ये फॉर्मूला अगर आपको समझ नहीं आया, मतलब आपने एक वर्नियर का बेसिक लेक्चर नहीं देखा, वो देख जरूर लेना। बाकी फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए। दिस फॉर्मूला ऑल्सो वर्क्स फॉर स्क्रू गेज, है ना। तो स्क्रू गेज के और वर्नियर के 99% क्वेश्चन इस फॉर्मूले से ही करने हैं आपको, चाहे वो मेन में आ रहा है या एडवांस में आ रहा है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे आपका आंसर एक्यूरेटली आ ही जाएगा। वैसे 100% केस में लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं,
ना, जहाँ पे मतलब 2016 का क्वेश्चन भी अपने डिस्कस किया कि नेगेटिव लीस्ट काउंट आ रहा है क्या वगैरह, वहाँ पे भी इसको लगा के आंसर तो ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट वही बात है, कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच भी जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट दिस इज मेथड वन, मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस, है ना। सम ऑफ यू माइट नॉट नो दिस, तो उनको मैंने रेफर कर दिया है कहाँ पे देखना है। एंड लेट्स नाउ कैलकुलेट द फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग क्या है देखना, इसमें रीडिंग वाला है। मेन स्केल रीडिंग है 3 एंड है ना, ये 30 डिविजन है और ये 31 डिविजन है। मेन स्केल रीडिंग या डायरेक्टली लिख देते हैं 3.1 सेंटीमीटर, है ना। मतलब अपने को पता है ना 3.1 से थोड़ा आगे। ऑप्शंस देखो आप, 3.1 से आसपास में ही है, एंड यू नो ये 3.1 से कितना आगे है बच्चों, तो 3.1 प्लस, ना हियर द कोइंसाइडिंग डिवीजन इज फर्स्ट डिवीजन इटसेल्फ, है ना। पहला ही यहाँ पे कोइंसाइड कर गया, मालूम है ना। कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इज 1, लीस्ट काउंट वी ऑलरेडी नो, एंड जीरो एरर को माइनस करते हैं, ये बात पता है आपको, है ना। तो जीरो एरर पॉजिटिव होता है तो एक्चुअली माइनस होता है, यहाँ पे जीरो एरर नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जीरो एरर नेगेटिव आया है इस क्वेश्चन में क्योंकि आपका वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट में है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे ऐड करना है, समझ लो। मतलब एक कॉमन सेंस भी है ना कि अगर आपका वेइंग मशीन -2 kg रीडिंग दिखा रहा है, वेइंग स्केल आपका -2 दिखा रहा है, फिर आपका अगर यहाँ पे 62 आ रहा है एक्चुअल वैल्यू, तो आप क्या करोगे, उसमें ऐड कर दोगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। प्लस हाउ मच इज दिस, लीस्ट काउंट इज 0.01, दिस इज 0.04, तो 3.15 centimeters becomes your answer with this approach, which is a formula based approach, no doubts about it, है ना। ये फॉर्मूला आप लगाकर सारे ही जेई मेन और एडवांस के भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, लाइक दिस। जीरो एरर वाला पार्ट बस ट्रिकी था। अब मैं यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच भी डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि हमने जे एडवांस की कुछ क्वेश्चंस में टाइम टू टाइम डिस्कस किया है ना। जैसे लास्ट 5 साल में तो यही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कब आया है, 21 में आया है, तो पिछले 5 सालों में 21 में आया है देखो, और उससे भी 5 साल पहले 16 में आया था। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, बट वही बात है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए एज अ जे एस्पिरेंट, जे एडवांस एस्पिरेंट स्पेशली। तो एक कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच में यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसको यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूले, है ना। क्योंकि मतलब फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच कई बार हो सकता है कि भाई आपको कंफ्यूज भी कर दे, बट कंसेप्ट कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये जो लेफ्ट वाला डायग्राम है जो कि जीरो एरर के लिए है, वो क्या बता रहा है हमें कि ये जीरो से पीछे, मतलब ये वाला पार्ट अपना जीरो एरर है। ध्यान से देखना है ना, इसको बहुत छोटा सा पार्ट है। मतलब इफ आई कैन एक्सटेंड दिस लाइन, देन आई नीड टू कैलकुलेट दिस एरर ई विच इज द जीरो एरर। एक्सटेंड दिस लाइन एंड यू नीड टू फाइंड हाउ मच ऑफ एरर इज देयर, और ये कितना है गैप, वो मेरे को निकालना है, ठीक है। लेट्स कॉल इट ई। अब हमें पता है, ध्यान देना, कि यहां से यहां तक, है ना, ये 6th कोइंसाइड कर रहा है ना, तो दीज आर 6 VSD, एंड यहां से यहां तक दीज आर 5 MSD। तो आई कैन सिंपली राइट एन इक्वेशन E एज 6 VSD माइनस 5 MSD, यस और नो। ये बात समझ में आ रही है। मतलब मुझे पता है कि एरर नेगेटिव है यहाँ पे, और कितना मैग्नीट्यूड है, तो 6 VSD बड़ा है और 5 MSD छोटा है। 6 VSD बड़ा है, 5 MSD छोटा है, और उनका जो डिफरेंस है वो एक छोटा सा गैप है E, विच इज व्हाट द जीरो एरर इज, यस और नो, ठीक है। एंड सिमिलरली कंसेप्ट यहाँ पे कैसे लगाते हैं अपन, कि रीडिंग में भी अपन यही करेंगे। मतलब रीडिंग का कोई फॉर्मूला अगर अपन ने बनाया हुआ है, दिस वन, तो दैट वर्क्स डेफिनेटली, दैट वर्क्स इन ऑल द क्वेश्चंस एक्चुअली। बट ये वाला आपको कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच, फिर से मैं रीडिंग में बता रहा हूं, तो ध्यान देना रीडिंग कितनी होगी। अब ध्यान देना, रीडिंग जीरो से है ना, तो रीडिंग मतलब जीरो ऑफ द स्केल कहीं पे लेफ्ट में है, और 30 मेन स्केल डिवीजन, 31 मेन स्केल डिवीजन यहाँ तक आ रहा है। अब मुझे पता है 31 मेन स्केल डिवीजन से ये थोड़ा सा आगे जा रहा है ना, वो छोटा सा गैप, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट डिवीजन ही कोइंसाइड कर रहा है। 31 से कितना आगे जा रहा है, लेट्स फाइंड आउट कैसे। दैट इज 32 मेन स्केल डिवीजन -1 VSD। क्या लिख रहा हूं मैं, 32 MSD माइनस VSD इज माई रीडिंग,
है ना, कैसे, ध्यान देना अगेन यार, ये 30, 31, 32 MSD है और एक VSD एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो अगर मैं इस एक VSD को हटा दूं तो ये छोटा सा गैप भी कवर हो जाएगा, है ना। तो 31 प्लस समथिंग इज एक्चुअली 32 माइनस VSD के बराबर है। तो आप ये कंसेप्ट बेस्ड मेथड में ये जो आपका आ जाता है ना कोइंसाइडिंग पॉइंट को एक तरह से रेफरेंस ले लेते हैं और इधर के जीरो को रेफरेंस ले लेते हैं, फिर वही ये कितना ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है वो लेके चलते हैं। मतलब ये और ये दोनों फॉर्मूले सेम स्ट्रेटेजी से निकले ना। यहाँ पे भी आपने दिस माइनस दिस किया ना ये गैप निकालने के लिए, यहाँ पे भी ये वाला गैप निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, 32 माइनस दिस, है ना, या यू कैन राइट एज 31 प्लस ये छोटा गैप कितना है, MSD माइनस VSD। आप चाहो तो इसको और 31 MSD तो आपको पता ही है कितना है ना। फिर ऊपर वाला पार्ट देखना जो मैं अलग कलर से बता देता हूँ, 1 MSD माइनस VSD भी तो लिख सकते हो ये गैप को कवर करने के लिए, 1 MSD माइनस VSD, ठीक है, MSD माइनस VSD करके भी वही आएगा। ओके, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग दिस। अच्छा, अब इसमें जीरो एरर भी है, तो डू यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो भी रीडिंग आएगी उसमें ये एरर ऐड करना पड़ेगा। जैसा पीछे मैंने कहा, आपकी अगर एक वेइंग स्केल है जिसमें -2 kg कॉन्स्टेंटली आती है, -2 kg विदाउट एनी वेट पुट अप ऑन इट, फिर 62 kg अगर आपका उस पर खड़े होकर आ रहा है तो आपका फाइनल वेट कितना है, ट्रू वेट कितना है आपका, 60 नहीं है 64 है, क्योंकि आप क्या करोगे ऐड कर दोगे जो भी हिस्सा गायब था, ये तो नेगेटिव जीरो एरर है ना, इसको इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, ये भी चीज को पॉज करके समझना, मतलब सोचना, दिस इज द लेफ्ट आउट पार्ट, देन यू नीड टू ऐड इट एडिशनली टू गेट द आंसर। मतलब 3.11 नहीं होगा, 3.11 भी देखो ऑप्शन दे रखा है, 3.11 नहीं होगा, उससे या तो कम होगा या ज्यादा होगा। अब वही आपको डिसाइड करना है कि कम होगा या ज्यादा होगा, क्योंकि पहले से -2 kg है और यहाँ पे 62 kg आ रहा है, तो 64 आंसर बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो लेट्स कैलकुलेट नाउ। तो 32 MSD minus VSD was my reading, but because there is a zero error in this, which is 6 VSD minus MSD minus 5 MSD, what is my final answer? ठीक है, तो 32 minus 5 is 27 MSD and plus 5 VSD। अब मेरे को MSD में ही आंसर करना है, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन क्वेश्चन में दे रखा है, और सेकेंड लाइन में क्या दे रखा था, हाउ मेनी VSDs आर MSDs, 10 VSDs 9 MSD, है ना, 9/10 MSD लिख रहा हूं मैं इसको, और इससे भी क्या वही आंसर आ जाता है। तो देखना MSD कॉमन ले लेंगे, 270 प्लस 6 9 5 जा 45, 270 प्लस 45 कितना हुआ, 270 एंड 45 बाय 10, MSD की वैल्यू भी मैं 0.1 सेंटीमीटर लिख रहा हूं, ठीक है। तो दिस शुड गिव माई फाइनल आंसर, एंड प्लस 40 कर रहा है मतलब 315 हो गया यहाँ पे, तो 3.15 सेंटीमीटर देखो यहाँ से भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो एज वी हैव डिस्कस्ड, है ना, ये एक अप्रोच भी है जो कि फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड है, उससे भी आप सीखो जरूर। एंड ऑफ कोर्स formula based approach always also works, so you can learn this and try to learn this also if you are a J advanced aspirant, है ना, concept based, ओके, ठीक है। तो 1 ईयर के यूजुअली अब जेई मेन में भी आता है, एडवांस में भी आता है, आपको जेई मेन लेवल के क्वेश्चन तो इसी से हो जाएंगे, जे एडवांस के आपको कुछ और करने चाहिए अच्छे वाले लेवल के क्वेश्चंस। एंड चलो, दिस इज फॉर इट, this is it for this question. This is another question on screw gauge, ठीक है ना। तो स्क्रू गेज भी जैसे जेई मेन और एडवांस दोनों में रेगुलरली आता है ना, मतलब एडवांस में तो उतना फ्रीक्वेंटली नहीं आ रहा, बट जेई मेन में आ ही रहा है, तो वो बेसिक से पढ़ लेना एक बार अपने किसी भी लेक्चर से या वन शॉट से ना, क्योंकि एक ही लेक्चर होता है और वन शॉट भी 1 ही घंटे का होता है, तो ये टॉपिक बेसिक से कोई भी मास्टर कर सकता। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पिच, जो कि आपको याद होगा पिच क्या होता था इसमें, कि भाई आपका मेन स्केल डिवीजन जो कि पिच कहलाता है यहाँ पे इज 0.5 mm, है ना, यूजुअली 1 mm या 0.5 mm या कई बार 2 mm भी होता है,
वो गिवन होता है। एक सर्कुलर स्केल होता है जो कि इस पे घूमता है, मेन स्केल पे घूमता है। मेन स्केल शिफ्ट्स बाय 2 डिवीजन इन 100 डिवीजन। तो लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला हम इसमें पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सी सर्कुलर स्केल डिवीजन लिखते हैं, है ना। आपको याद हो तो एक जे मेन का भी क्वेश्चन था जिसमें फॉर्मूला ही पूछ लिया था, है ना। एक स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप का क्वेश्चन था। तो लीस्ट काउंट का भी ये फॉर्मूला है, विच इज पिच इज हाउ मच 0.5 और 2 डिविजन बोल रहा है ये, मतलब 2 MSD इन 100 डिविजन बोल रहा है ना, 2 MSD इन 100 डिविजन। तो दैट इज अगेन 0.01 mm जो कि यूजुअली होता है ना। तो ये वैल्यूज बड़ी यूजुअली अपन ने देखी है स्क्रू गेज के क्वेश्चंस में आती हुई। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है एक डेटा फॉर्मेट में, जैसा कि प्रैक्टिकल्स में होता है। एंड व्हेन 2 आर्म्स ऑफ द गेज आर टचिंग ईच अदर विदाउट वायर, तो दिस पार्ट इज फॉर जीरो एरर, दिस पार्ट इज क्लियरली फॉर जीरो एरर। एंड हाउ मच इज द जीरो एरर? 0 MSD प्लस 4 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है ना। कैन आई राइट जीरो एरर एज 0 इंटू MSD प्लस, है ना, पॉजिटिव जीरो एरर है, 4 इंटू लीस्ट काउंट, इसको 4LC करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये अपनी पहली इक्वेशन है। नाउ द अदर 2 अटेम्प्ट्स जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, दीज आर रीडिंग, है ना। तो मैं यहाँ पे रीडिंग 1 लिख रहा हूँ, जैसे रीडिंग 1 विद द वायर, मतलब डायमीटर आएगा ऑफकोर्स। स्क्रू गेज से आप डायमीटर निकाल सकते हैं, जॉस के बीच में डायमीटर है ना, या स्क्रू और नट के बीच में आप लोग डायमीटर ऑफ द वायर निकाल रहे हो। एंड दैट इज 4 MSD प्लस 20 VSD। तो देखना फॉर्मूला क्या है, इन जनरल फॉर्मूला क्या है ऑफ द रीडिंग, यहाँ पे और वर्नियर में सेम होती है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन हो जाता है। यहाँ पे वहाँ CVSD था, यहाँ पे CCSD, कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, जीरो यहाँ पे माइनस C होता है। तो दिस इज अगेन द फॉर्मूला फॉर screw gauge, and from this formula we can calculate reading 1। तो मेरी रीडिंग 1 क्या आती है ना, और ये काफी डूएबल क्वेश्चन है, बेसिक ही है। तो मेन स्केल रीडिंग देखो क्या, 4 डिविजन्स, 4 MSD प्लस 20 लीस्ट काउंट, एंड क्योंकि इस बार अपना पॉजिटिव जीरो एरर है, माइनस 4LC हो जाएगा। एंड दैट इज 4 इंटू 0.5 mm, और mm में रखो, है ना, जैसे ऑप्शंस भी mm में है तो mm में ही रखो, सेंटीमीटर में यहाँ पे वैसे भी करने का मतलब नहीं है। 16 इंटू 0.01 mm, लीस्ट काउंट अपन इस फॉर्मूले से निकाला, रिमेंबर, है ना। एंड दैट बिकम्स 2.16 mm, ठीक है ना। आई थिंक अपने पास यहाँ पे भी लिखने का मौका मिलेगा, बट एक बार ये रीडिंग और ये रीडिंग मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, रीडिंग 2 भी। तो रीडिंग 1 के लिए मैंने प्रॉपरली लिखा है, रीडिंग 2 में एक लाइन में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। दिस विल बी अगेन 4 डिविजन तो है ही है। अब 4 डिविजन इज नॉट 4 mm, 4 डिविजन इज 2 mm प्लस 16 डिविजन, मतलब 16LC माइनस लीस्ट काउंट क्या, जीरो एरर क्या है, 4LC। तो क्या ये बच्चा 16 माइनस 4 12 आ जाएगा, मतलब 2.12 आ जाएगा, 2.12 mm समझ में आ जाएगा अगर आपने पहला इक्वेशन समझ लिया है। ध्यान देना फिर से, है ना, कि प्रॉपरली लिखने का तरीका तो यही है, 4 MSD प्लस 20LC माइनस 4LC। ये फॉर्मूला है, एज इट इज अपन ने लिखा। मेन स्केल की रीडिंग 4 MSD है, 4 डिवीजन, कोइंसाइडिंग है 20, है ना, एंड लीस्ट काउंट एंड माइनस जीरो एरर करना मत भूलना। तो ये जैसे 16 आ गया, वैसे यहाँ पे 12 आ गया, 16 माइनस 4 12 आ गया। अब इन दोनों का एवरेज वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली आपने 2 रीडिंग ली है अगर, तो एवरेज रीडिंग क्या आ जाएगी? रीडिंग का एवरेज क्या आ जाएगा? रीडिंग 1 प्लस रीडिंग 2 डिवाइडेड बाय 2 लिखोगे, है ना। अच्छा, रीडिंग 1 और 2 को भी प्लस माइनस साइन के साथ लिखेंगे अपन, ठीक है ना। तो बिफोर वी राइट द एवरेज वी कैन राइट रीडिंग 1, या D1 लिखता हूं मैं डायमीटर के लिए, ठीक है, डायमीटर है। D1 इज 2.16 प्लस माइनस
प्लस माइनस, नाउ लीस्ट काउंट क्या है अपना, लीस्ट काउंट इज 0.01 mm, है ना, एंड दैट इज 0.01 mm का एरर इन इट, ठीक है, क्योंकि आंसर आप प्रैक्टिकल्स में कैसे देते हो, जो रीडिंग आई है उसके अलावा प्लस माइनस जो भी लीस्ट काउंट है वैसे देते हो। पर देखना ये क्वेश्चन आपको डायमीटर पूछ रहा है, एंड क्योंकि दो रीडिंग है ना, देखो यहाँ पे मतलब एक तो एवरेज लेना पड़ेगा, डी एवरेज इज D1 प्लस D2/2 करके आपका 2.14 तो आ ही रहा है, ठीक है ना, बट व्हाट अबाउट द एरर, तो विल यू टेक द एरर टू बी दिस और दिस, है ना, तो देखना यहाँ पे एरर डेल्टा डी इज डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2, मतलब कि दोनों का एब्सोल्यूट एरर का एडिशन होगा, है ना, मतलब इतना एरर है फिर इतना एरर है, तो टोटल एरर ऐड होता है हमेशा, एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है 0.02 mm इज योर फाइनल आंसर, है ना। तो आई एम श्योर कि किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं है, ए और बी आंसर आई डोंट थिंक आपके आ रहे हैं, सी और डी में कंफ्यूजन है, तो वही मैं बता देता हूँ कि एक तो एवरेज वैल्यू आपकी 2.14 आ रही है, ठीक है जी, और यहाँ पे बस एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट एरर और इसमें एब्सोल्यूट एरर क्या है, ऐड होंगे, तो दैट इज योर हिंट कि ये ऑप्शन आपका 0.02 mm एरर के साथ आएगा, ठीक है। उसके अलावा एरिया आप इसको पाई स्क्वायर करके लिख सकते हो, तो ये वाला इन दोनों में ही कंफ्यूजन ज़्यादा हो सकता है स्टूडेंट्स को, तो ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन को ऐसा मत करना कि डायरेक्टली देख रहे हो, मतलब ऑलवेज अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, जे एडवांस स्पेशली ना, अटेम्प्ट करके फिर डाउट है तो आप उसको देख सकते हो, डायरेक्टली मत देखना, बिकॉज देन यू वोंट नोटिस कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ए और बी तो पॉसिबल है ही नहीं, सी और डी में किसी को अगर डाउट है तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों एरर्स को आप ऐड कर दोगे, ठीक है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर का एवरेज नहीं लेंगे अपन, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो दैट इज द डिस्कशन ऑन एरर्स इन मेजरमेंट, पिछले 5 साल में यही 3 क्वेश्चन है बच्चों, और आप लोग इस पॉइंट पे अपने PYQ खजाना सेगमेंट में इसके नोट्स देख सकते हो, PYQ खजाना में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट में जे मेन जे एडवांस के PYQs भी कर लेना, है ना, शिफ्ट वाइज पेपर वाइज अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्री रिसोर्सेज में आपको 1 शॉट्स अवेलेबल है, 1 ईयर स्क्रू गेज का बिल्कुल कंसेप्ट नहीं आता, बेसिक से एडवांस लेवल पे आप 1-1.5 घंटे मैक्स टू मैक्स में सीख जाओगे, है ना, तो वो एक सेशन यहाँ पे राइज अप में मिल जाएगा। अपने ड्रॉपर बैच यानी कि इन्फिनिटी बैच के बारे में कुछ चीज़ें जान ले, ये 500 लाइव क्लासेज जो कि बेसिक से एडवांस लेवल पे क्लास में ही अचीव हो जाएगा आपको विद 650 प्लस DPPs, मतलब जितने लेक्चर नहीं उससे ज़्यादा प्रैक्टिस ड्रॉपर्स को चाहिए होती है, एंड दैट माई फ्रेंड गिव्स यू एन एज इन IIT, मतलब जो भी बच्चा अपना ये कंटेंट को फॉलो कर लिया है बस, है ना, मैं ये नहीं कह रहा और भी कुछ करो, आप ये लेक्चर देखो, ये DPPs करो, PYQs करो, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एन IIT। जिन बच्चों ने अपना पास्ट में DPPs टाइम टू टाइम कंप्लीट किया वो आज की डेट में IIT में बैठे हैं, थिंक अबाउट इट। तो आपको बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं करना है दिमाग बच्चों, अगर आप कहीं ना कहीं जेई एडवांस टारगेट रखते हैं तो पूरा DPP करें, जेई मेन ही रखते हैं तो लेक्चर्स और थोड़े बहुत PYQs से भी हो जाएगा, मतलब मैं कह रहा हूँ जेई मेन ही टारगेट है तो DPPs भी मत करो, आप लेक्चर में पूरा ध्यान दो और PYQs करते रहो। तो बहुत लिमिटेड चीज़ों से आज की डेट में NIT और IIT मिल रहे हैं, एंड अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, कंफ्यूज हैं, आई विल हाईली रिकमेंड कि इन्फिनिटी को ज्वाइन करो, पूरा फॉलो करो, क्योंकि सारे लेक्चर देखना किसी भी NIT IIT में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेक्चर देख लिए फिर आप उसके DPPs किस हिसाब से करने, जैसे मैंने कहा मेन या एडवांस क्या टारगेट है, और क्योंकि डुएबल भी है, 3 क्लासेस पर डे है सिर्फ, आपके 4.5 से 5 घंटे ब्रेक में मिला ले तो लेक्चर हो जाएंगे, और उसके अलावा सिर्फ प्रैक्टिस करो DPPs विद वीडियो सोल्यूशन से, कहीं अटक गए तो आपका वीडियो सोल्यूशन देखोगे, रिटर्न सोल्यूशन तो हर कोई देता है, वीडियो सोल्यूशन है जो सेम टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हीं का वीडियो सोल्यूशन है आपको लेक्चर में जो पढ़ा रहे हैं, मेंटरशिप है, फ्री टेस्ट सीरीज है, तो इस प्राइस पॉइंट पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही जो कि गारंटी कर रही है आपका IIT का सिलेक्शन। आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील फॉर समबडी हु इज टेकिंग अ ड्रॉप, ऑल्सो इफ समबडी इज इन 11th और 12th, सेम थिंग्स, है ना, बट वही बात है 11th या 12th का कंटेंट आपको देखना है, 300 लाइव लेक्चर्स और करीब करीब उतने ही DPPs विद वीडियो सॉल्यूशंस, है ना, कहीं भी अटक जाते हैं वही बात है, आप इमीडिएटली वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं, एंड रेगुलर मेंटरशिप, डाउट्स, फ्री टेस्ट सीरीज, ये सब तो इंक्लूडेड है ही इस प्राइस पॉइंट पे, तो चेकआउट करना, अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब रहना, J1 ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन वेरी सून।